ये बात थी सर्दियों के दिनों की। उन दिनों कांडा गांव में एक बड़े कौथिक मेले का आयोजन हो रहा था। एक बालिका इस मेले में जाने की जिद करती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैं इस मेले में जाना चाहती हूँ। लेकिन माँ मना करते हुए कहती है, कौथिक का विचार छोड़ और युद्ध की तैयारी कर। तुझे अपने पिता, भाइयों और मंगेतर की मौत का बदला लेना है, ना कि इस मेले में जाना है। अगर तू बदला लेने में कामयाब रहती है तो तुझे ये जग बहादुर नारी कहकर पुकारेगा और इस संसार में तेरा नाम अमर हो जाएगा। माँ की बातों से प्रभावित होकर केवल 15 वर्ष की उम्र में यह बालिका अपने पिता की सेना की कमान संभालती है और सेनापति की पोशाक धारण कर अपने हाथ में चमचमाती तलवार लेकर अपनी 2 प्रमुख सहेलियों बेलू और देवली के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ती है। ये कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसने केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि के साथ अपना नाता जोड़ लिया था और सराय खेत में जहां उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, वहां कत्यूरी के सेनापति को पराजित कर अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था। इतनी छोटी उम्र में अपने पिता, भाइयों और मंगेतर की शहादत का उनका ये बदला उनके साहस को दर्शाता है। और 22 साल की उम्र में उन्होंने 7 युद्ध लड़े। इसलिए उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल की उन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं सिमरन संधू और आपका स्वागत है दैनिक एजेंडा की पेशकश यज्ञसैनी में, जिसमें हम बात करते हैं उन साहसी महिलाओं की जो न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव लाती हैं बल्कि समाज के बदलाव में भी अपना अहम योगदान निभाती हैं। और आज यज्ञसैनी की इस कड़ी में हम बात करेंगे इस वीरांगना की, जिसके वीरता के किस्से उत्तराखंड में काफ़ी मशहूर हैं। इस वीरांगना का नाम है तीलू रोतेली। हर वर्ष तीलू रोतेली की जयंती बड़े धूमधाम के साथ 8 अगस्त को मनाई जाती है, क्योंकि 8 अगस्त 1661 को उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। तीलू रोतेली गढ़वाल रियासत के राजा फतेह शाह के सेनापति भुप्पू रावत की बेटी थी। तीलू के 2 बड़े भाई थे जिनका नाम था पतवा और भक्तू। तीलू की सगाई काफ़ी छोटी उम्र में ईड़ गांव के सिपाही नेगी भवानी सिंह के साथ कर दी गई थी। जब तीलू रोतेली केवल 15 वर्ष की थी तब खेरागढ़ में कत्यूरी नरेश धामदेव ने आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में धूप सिंह अपने दोनों बेटों और तीलू के मंगेतर के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तीलू ने लगभग 13 किलो पर जीत हासिल की थी, जिनमें खेरागढ़, टकोलीगढ़, इंदिराकोट भोंखल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मसीगढ़, सरायखेत, उफरीखल, कालिंका खल, मुतेलगढ़, भालंगभोन और चौकुटिया शामिल थे। तीलू रोतेली की हत्या छल और कपट के साथ कर दी गई थी। यह बात थी 15 मई 1683 की, जब तीलू रोतेली अपने घर वापस लौट रही थी। थकान के कारण उनका मन कुछ समय के लिए विश्राम करने को हुआ, इसलिए वह कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में कुछ समय ठहर गईं। उन्होंने पानी पीते समय अपनी तलवार नीचे रख दी और पानी पीने के लिए जैसे ही वह नीचे झुकी, पराजय से अपमानित हुए राजू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक ने उन पर हमला कर दिया और उनकी वहीं पर हत्या कर दी गई। लेकिन इस संसार से जाते जाते भी तीलू रोतेली फिर से अपने साहस को दर्शा गई और उन्होंने अपनी तलवार के वार से उस कत्यूरी सैनिक को मार गिराया। आज तीलू रोतेली हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता के किस्से उत्तराखंड में काफ़ी मशहूर हैं और उत्तराखंड के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं और उनके वीरता के किस्से और कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं। तभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2006 में बीरबाला तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये पुरस्कार महिलाओं को और लड़कियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसके साथ साथ तीलू देवी के नाम पर तीलू रोतेली पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई। ये योजना उन महिलाओं को समर्पित है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो जाती हैं। इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की काफ़ी महिलाओं के द्वारा उठाया जा रहा है
तीलू रोतेली की याद में कांडा गांव और बिरोनखल क्षेत्र के निवासी हर साल कौथिग मेले का आयोजन करते हैं और इस मेले में ढोल नगाड़ों के साथ तीलू रोतेली की मूर्ति की पूजा की जाती है। आज भी उत्तराखंड राज्य में तीलू रोतेली की काफ़ी महत्वता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में वह आज भी एक अनजान क्रांतिकारी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तीलू रोतेली की वीरता, साहस और बहादुरी से जुड़ी ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। यज्ञ सैनिक की इस कड़ी में हम महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल दैनिक एजेंडा के साथ।